गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिशा एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए आ गए हैं 2026 जो 9th क्लास में है और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला जैक से हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर जो 2024 में पूछा गया था सोशल साइंस का। जो जैक बोर्ड हमेशा रिपीट क्वेश्चन करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। आइए बिना देर की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में किस कारण से फांसी दी गई थी। तो फांसी किस कारण से दी गई थी, तो उसके ऊपर देशद्रोह का कारण लगाकर फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए। वो प्रावधान जो था दायित्व और करों की समानती व्यवस्था को समाप्त किया गया। पादरी वर्ग के सदस्यों को भी विशेष अधिकार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर और स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर लिया गया, अर्थात इनमें सभी। और इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका कथन था। मतलब किसका कथन था, तो ये कार्ल मार्क्स। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी इतिहास में निम्न में किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। कौन सा क्रांति है जिसे खूनी रविवार कहते हैं, वो है 1905 की क्रांति, जिसे खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए किस ने डॉप्स योजना किसने बनाई थी। डॉप्स योजना जो थी अमेरिका ने बनाई थी। किसने बनाई थी डॉप्स योजना, जर्मनी को कर्जों से डूब चुका था, इसलिए अमेरिका ने इसके लिए डॉप्स योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ की कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है, मतलब अत्यधिक बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अति मुद्रास्फीति। यानी अति मतलब अधिक, मुद्रा मतलब मुद्रा का और स्फीति मतलब बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वनों को लुप्त होने की प्रक्रिया वन विनाश कहलाती है। क्या कहलाती है, वनों की लुप्त होने की प्रक्रिया वन विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति में बिताते। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में, तो भारत के उत्तरी कौन सा राज्य है, सबसे मतलब मान चलते हैं हिमाचल प्रदेश है, तो ये हिमाचल प्रदेश में मतलब वो लोग रहते थे 3-4 महीने जो भी बिताते थे पूरा गर्मी। और वो क्यों बिताते थे, क्योंकि गर्मी के दिन में वहाँ पर बर्फ़ पिघलने से ठंडा माहौल का सब लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खराब कानून में से एक निम्न में कौन सा कानून था, तो वो था आपराधिक जनजातीय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदुइन्स, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान कुछ चरवाहा समुदायों के नाम हैं। ये चरवाहा समुदाय किस देश में पाए जाते हैं, वो है अफ्रीकी चरवाहा। ये सब क्या, इन कौन कौन है, मतलब ये जो चरवाहा दिया गया है ऊपर, वो कहाँ के चरवाहा समूह है, वो अफ्रीका के चरवाहा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो है अमेरिका। कौन सा है, अमेरिका। रोटी की टोकरी किस देश को कहा जाता है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बार क्रिकेट किस देश में खेला गया था, तो पहला बार क्रिकेट आप सबको जानते होंगे, क्योंकि आप सब क्रिकेट प्रेमी हैं, आजकल रोज़ क्रिकेट देखते हैं, इसलिए पहला क्रिकेट इंग्लैंड में खेला गया था, वहीं से क्रिकेट का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, तो आप बाहर के जब मानचित्र देखेंगे तो बाहर के कुछ मानचित्र इस प्रकार कुछ है। तब सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया। है तो इधर अरब सागर है और ई वाला एरिया जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह मतलब बंगाल की खाड़ी है, और इसी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र में अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस पर्वत की
पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाते हैं। युवा स्थलाकृति मतलब नया बनता हुआ भी प्रतीत होता है। जैसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे पहले मान कहीं पर मतलब हमेशा कहीं पढ़ते थे तो 4,000 इसकी ऊंचाई जो हिमालय की ऊंचाई थी 4,848 किलोमीटर थी। लेकिन अब किसी बुक कोई बुक में 4,850 किलोमीटर आती है, 2 किलोमीटर बढ़ा हुआ आता है। इसी जब बढ़ रहा है इसी को स्थलाकृति यानी युवा, युवा मतलब बढ़ता हुआ, बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया है? तो देखते हैं किन वर्गों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, ये ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ये भी ठीक है। ये भी मरुस्थल भी है भारत में और द्वीप समूह भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियां से बने भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। इसी कारण यहाँ उत्तरी मैदान में जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की नदियों अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये मार्ग ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करते हैं? ऊपरी भाग में अपर्दन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी नदी निकलती है तो अपर्दन करेगी। पूर्णा, वार्धा, परनीता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। याद रखना, पूर्णा, वार्धा, परनीता, मंजरा निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए भारत में कर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप जानते हो कि 8 राज्यों। कितने राज्यों? 8 राज्यों। उसमें हमारा झारखंड भी है। तो सबसे मतलब पश्चिमी छोर पर कौन है? तो कौन सा है? गुजरात है। इधर जो भाग है इसमें गुजरात है। और गुजरात के मतलब कक्ष किरण जो प्रथम बार पड़ता है। और सबसे आखिरी जो तरफ जो है और आखिरी सेकंड तरफ मिजोरम हो गया, त्रिपुरा है, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु किस प्रकार की हवाओं से प्रभावित है? तो भारत की जलवायु मानसूनी हवाओं से प्रभावित है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु भी कैसी है? मानसूनी है, तो इसलिए मानसूनी हवाओं से ही प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय कृषि कहाँ की जाती है? प्राय कृषि वहीं ना की जाएगी जहाँ पर मतलब उपजाऊ भूमि होगी, तो इसलिए उपजाऊ भूमि इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। स्थलीय जलवायु मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्नलिखित में से कौन प्रभावित करता है? मतलब नियंत्रित करता है। वन जो है स्थलीय जलवायु को भी नियंत्रित करके रखा है, ठंडा रखता है। मृदा अपरदन को भी रखता है। पेड़ों के जो जड़ हैं वो मृदा को जकड़े रहते हैं और नदियों की धारा को भी नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन कौन सा कारण के द्वारा होता है? तो जन्म से भी जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु से जनसंख्या घटेगी, प्रवासन यानी एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो एक जगह घटेगी तो दूसरा जगह बढ़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, तीनों से जनसंख्या प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हर व्यक्ति को अपना शोषक नहीं होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा गलत है, शासक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शासक बनने का अधिकार कौन देता है? तो यह लोकतंत्र। कौन देता है? लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिया गया है, कौन सा तर्क सही नहीं है? मतलब घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया है और इनमें से कौन नहीं, यानी लोकतंत्र के पक्ष में कौन है पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा अयोग्य पूजा की नहीं, ये ऑप्शन नंबर गलत है। जनमत पर आधारित शासन, ये ऑप्शन नंबर सही है। ये भी गलत है, मतलब उत्तराधिकारी वाला शासन नहीं है। धर्मानुग प्रबलता भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 25
26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। और बनने में टोटल टाइम पूछा जाए तो 2 ईयर, सॉरी थोड़ा सा टोटल टाइम पूछेगा तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखी? यंग इंडिया पुस्तक में किसकी लिखा हुआ है? तो ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ है। तो जब महात्मा गांधी का पुस्तक लिखा हुआ है तो ये कहेगा कौन? महात्मा गांधी। और यंग इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो याद रखना 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 अप्रैल क्वेश्चन है 26 अप्रैल 1994 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक देश बना। यानी 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका जो है आज़ाद हुआ। किन से आज़ाद हुआ? गोरों के शासन से। वहाँ गोरे लोग शासन करते थे। तो 1994 में ये आज़ाद हुआ। तब आज़ाद के बाद क्या क्या कानून बने? देखिए, रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। हाँ, ये बात सही है। सभी नस्ल के लोगों को मिलीजुली सरकार बनाई गई, ये भी बात सही है। गणराज्य का झंडा, नया झंडा फहराया गया। हाँ, ये भी झंडा फहराया गया जिसमें सभी लोग को बराबर का अधिकार का मतलब उद्देश्य दिया गया। नेक्स्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल में निम्न से क्या होने के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो चुनाव। जब लोकतंत्र है तो चुनाव जब तक नहीं होगा नियमित रूप से, तब तक जनता अपने शासन को चुनेगी कैसी? जनता अपने शासन को चुनेगा कैसे? इसलिए चुनाव होना नहीं जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग कौन से कार्य करते हैं? तो मतलब क्या अधिकार है और क्या कार्य करती है, पूछा जा सकता है। तो चुनाव आयोग का चुनाव कराती है, चुनाव का संचालन करती है। आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है, यानी चुनाव से कुछ दिन पहले आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है जो पार्टियों को पर मतलब लागू किया जाता है, जो जिससे आपराधिक गतिविधि न हो। और सरकार को दिशा निर्देश मानने को आदेश दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सरकार का एक प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकारों का प्रयोग करता है? तो प्रधानमंत्री। तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और जब संवैधानिक कहेंगे तो ये होगा राष्ट्रपति। यानी कौन होगा? जब संवैधानिक पूछेगा तो राष्ट्रपति। और असली अधिकार का उपयोग कौन करता है? तो असली अधिकार का उपयोग प्रधानमंत्री और संवैधानिक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में सरकार ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग गठन किया था। उस आयोग का क्या नाम दिया गया? तो उस आयोग का नाम विधि आयोग नहीं था, मानव अधिकार आयोग नहीं था, योजना आयोग नहीं था। ऑप्शन मंडल आयोग। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो ये था पति का अधिकार। 1978 में इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। पहले जो था कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ 1978 में 44 हुआ, उस समय इसको हटाकर, संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी को उच्च जाति के माने जाते हैं। उनके कितने परिवार थे? बस उनके परिवार बहुत कम थे, लेकिन उन्हीं कम परिवार पर ज़्यादा संपत्ति थी। 80 लोगों की परिवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं जो स्वयं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो ये देखिए,
भूमि और पूंजी होता है जो किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए उर्वरक दे दिए, तो जब पूंजी रहेगा तब तो उर्वरक लाएंगे, और कीटनाशक हो गया, जबकि पूंजी रहेगा तब तो कीटनाशक लाएंगे। भूमि तो इसमें भी है लेकिन ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक पूंजी को अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है तो किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? तो जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्यान्न की भी, खाद्य पदार्थों की भी मांग बढ़ेगी, शिक्षा की भी मांग बढ़ेगी, चिकित्सा की भी मांग बढ़ेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रचलित मजदूरों की दर काम करने के लिए इच्छुक लोगों के रोजगार ना दे पाए, मतलब देखिए लोग तो रोजगार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहता है? बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता रेखा का अवलोकन समय समय पर किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये संस्था है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में किस कारण से निर्धनता को कम करने में, मतलब पारंपरिक कौन सा तरीका है जिससे निर्धनता को कम कर किया गया है? तो है कृषि। कृषि का वह कृषि के से वहाँ की निर्धनता को कम करने में उच्च कृषि विधि दर, हाँ इसी की वजह से वहाँ मतलब निर्धनता कम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो भारतीय खाद्य निगम। किसके माध्यम से? भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है। और किसके द्वारा वितरित करती है? राशन, यानी राशन के माध्यम, जिसको बाद में राशन के माध्यम, सॉरी, जिसको बाद में राशन के, के जरिए आम जनता तक पहुंचाती है, राशन के जरिए। इस प्रकार हमारा 40 क्वेश्चन का ये जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। अब अपनी सेशन को समाप्त करते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।